Smart Sound. आज वो आया है सबके गम मिटाएगा। जो भी मांगोगे आज दिल से वो मिल जाएगा। जो भी मांगोगे आज दिल से वो मिल जाएगा। उसके कदमों में सर झुकाओ कि यीशु आया
नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, कौन सा नाम है? यीशु है वो नाम। कहेंगे यीशु तेरा एक तो आपने कहना, ठीक है? यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बहनों के साथ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। भाइयों के साथ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सबसे
शुक्र अदा करते हैं आज के लम्हात के लिए। जी भर कर है मेरे खुदा तेरी परस्तिश की है मेरे खुदा, तेरे नाम की जय जयकार की और दुआओं के वसीला से अपनी अर्ज़ें मिन्नतें तेरी हजूरी में रखी हैं। अब जबकि तेरा जिंदा पाक कलाम पेश होने वाला है जलाल के मेरे खुदा, अपने बंदा के वसीला से तो अपना कलाम नाज़िल फरमाने वाला है जलाल के मेरे खुदा। हमारे ज़हनों को, दिलों को, जिंदगियों को तैयार कर। आज का जिंदा पाक कलाम जो है वो हथौड़े की मानक पर से जो हमारी जिंदगियों में से मकारी की, झूठ की, वबा की, खता की, गुनाह की चट्टाने चकनाचूर कर दे जलाल के मेरे खुदा। आज तेरा पाक रूह यहाँ पे ठहर जाए जो हमारे ज़हनों को, दिलों को तैयार करे ताकि मेरे खुदा तेरा कलाम जो है वो बंद बंद गुदे गुदे को चीर कर गुजर जाए जलाल के मेरे खुदा। तेरे रूह कुद्दस का नज़ूल चाहते हैं जलाल के मेरे खुदा, तेरा मसा यहाँ पे ठहरा रहे। आज के कलाम के वसीला से हम शिफा लेकर जाएं। आज के कलाम के वसीला से बहुत सारे जहन जो इब्लीस के चुंगल में हैं ऐ मेरे खुदा आजादी हासिल करके तेरे ऐ मेरे खुदा गला में शामिल होने वाले बन जाएं जलाल के मेरे खुदा। इस दयाल की कलीसिया को तेरी हजूरी में ले लेता हूँ और पास्टर महमूद साहब को और ज्यादा अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल कर लो, मंजूर फरमा। जहाँ पे भी ये इस्तेमाल हो तेरे जलाल के लिए हो, तेरी मांगते हैं आमीन। छोटा भाई भी मेरा है और बेटों की तरह है। अभी इस रूम सामने आएगा पास्टर और ये तिलावत करेगा ज़बूर 112 की पहली 10 आयात की तिलावत। हम बड़े गौर से सुनेंगे खुदा के खालिक से और उसके बाद हम खुदा के कलाम को सुनेंगे कि आज शाम खुदा हमसे क्या हम कलाम होने को है। आइए खुदा के खालिक के साथ खुदा के पाक कलाम की तिलावत सुनेंगे। कलाम पाक में यूं मरगूब है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल ज़मीन पर जोर आवर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। माल और दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अब तक कायम है। रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। रहीम व करीम और सादक है, रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी सादत मंद है। वो अपना कारोबार रास्ती से करेगा, उसे कभी जुम्बश ना होगी। सादत की यादगार हमेशा रहेगी, वो बुरी खबर से ना डरेगा। खुदावंद पर तवक्कल करने से उसका दिल कायम है, उसका दिल बरकरार है। वो डरने का नहीं, यहाँ तक कि वो अपने मुखालफों को देख लेगा। उसने बांटा और मोहताजों को दिया, उसकी सदाकत हमेशा कायम रहेगी। उसका सींग इज्जत के साथ बुलंद किया जाएगा। शरीर ये देखेगा और उड़ेगा, वो दांत पीसेगा और खुलेगा। शरीरों की मुराद नाबूद होगी। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन सब है। अब कलाम शुरू होने को है और मैंने टाइम देख लिया, हमारे पास टाइम क्या है 10:10 हुए। मैं कोशिश करूंगा 10:35 तक छोड़ूं, लेकिन हम गौर से सुनेंगे, हमें खुदा के कलाम में से बरकत मिलेगी। इससे पहले के कलाम को शुरू करूं, मैं कलाम को सुनाने से डरता नहीं, याद रखिएगा। जब हम खुदा के कलाम को सुनाने से डरेंगे तो खुदा हमें छोड़ देगा। कलाम शुरू हो गया। ये महज एक किताब नहीं, एक बुक नहीं है, ये खुदा का जिंदा पाक कलाम है। इसमें जिंदगी पाई जाती है, इसमें जिंदगी की बातें पाई जाती है, क्योंकि ये जिंदा है। क्योंकि खुदा फरमाते हैं कि मेरा कलाम तेरे कदमों के लिए क्या है और मेरी राह के लिए। इट मीन्स के खुदा का कलाम चराग है, खुदा का कलाम रोशनी है। और खुदा के कलाम में रेवलेशन, लास्ट बुक जो है रेवलेशन, उसमें लिखा है चैप्टर 1 वर्स 3 में 3 आयत में, यानी मुकाशफा की किताब उसके पहले बाब की 3 आयत में लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, इसको
पर ईमान लाने वाले, अमल करने वाले भी ईमान। ये मैं नहीं फरमा रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहा है। और मैं सबसे पहले हमेशा मेरी ये कोशिश होती है कि जब मैं कलाम सुनाऊं, कलाम सुनाने से पहले इस बाइबल मुकद्दस की जो जिंदा खुदा का कलाम है, इसकी थोड़ी सी वजाहत करूं, थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊं। 4600 जबानों में इसका तर्जुमा किया गया है। कितने? 4600 जबानों में इसका तर्जुमा हुआ है। सबसे ज्यादा पब्लिश ये खुदा का कलाम होता है, सबसे ज्यादा शायद इसकी है, सबसे ज्यादा मुखालफत इसकी की जाती है, सबसे ज्यादा लोग शहीद इसकी वजह से किए जाते हैं, और सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अगर फैला है तो मसीह का कलाम फैला। ये वो कलाम है जो हमें दिया गया। और किसने दिया? खुदा ने। और दो नबी यहां क्या फरमा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अभी खुदा के खादम से हमने सुना, मुबारक है वो आदमी जो खुदा से डरता है। मेरा मजमून, मेरा टॉपिक आज है डरना। क्या है इसमें? इसको इंग्लिश में फेयर भी कहा जाता है, अफ्रेड भी कहा जाता है। नॉट अफ्रेड, डरना, बिकॉज आई एम विद यू, I am the Lord, I am your Savior, and all the time I am with you. याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको लेके चलना चाह रहा हूं। बाइबल मुकद्दस में 365 दफा लिखा गया है कि डरना, खौफ ना खा, हरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरे सामने। कितने दिन है? 365 दिन है। 365 दफा खुदा के कलाम में ये मरकूम है कि तू डरना, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। कलाम में ये भी लिखा है कि बरबर का बच्चा भूखा रह सकता है, लेकिन मेरा सादिक कभी भूखा नहीं। और खुदा के कलाम में ये भी लिखा है, तुझे माँ बाप छोड़ जाएंगे, तुझे बहन भाई छोड़ जाएंगे, तुझे रिश्तेदार छोड़ देंगे, तुझे सारे छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं तेरे साथ, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। और खुदा ये फरमाते हैं कि तू खौफ ना खा, डर मत। अबानियों की जुबान में बाइबल कुछ सहीफे लिखे गए, उसका सबसे आम जो लफ्ज लिखा गया है डर के बारे में। पढ़ना अस्तिष्णा की किताब के तू डरना, मैं कि माँ बाप से डरना, क्योंकि खुदा ने फरमाया है का एहतराम करेगा तो तुझे सरफराज करूं। लेकिन आज उनके लिए भी ये मैसेज है कि खुदा का कलाम हमें यहाँ यही सिखाता है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना, मैं तुझे सरफराजी दूंगा। सरफराजी ना मशरिक से आती है, ना मगरिब से आती है, ना शमाल से आती है, ना जुनूब से आती है। सरफराजी हमेशा आसमान से उतरती है। और ये खुदा फरमाता है, खुदा से डरने का मतलब यह है उस पर ईमान लाना। जब हम उससे डरते हैं, इट मींस हम उस पर ईमान लेकर आते हैं, हमारा फेथ उस पर होता है, हमारा ट्रस्ट उस पर होता है, हमारा कॉन्फिडेंस उस पर होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि ये हमारा खुदा है, क्योंकि खुदा जिंदा खुदा है। और मैं अक्सर बहुत सारी जगहों पे, पूरे पाकिस्तान में, दूसरे मुल्कों में भी खुदा इस्तेमाल कर रहा है। मैं ये सिखाता हूं, पूरी बाइबल हमें यहाँ ये बताती है जितने नबी आए उनकी आज भी कब्रों में हड्डियां हैं, लेकिन मेरे यीशु अल मसीह की कब्र खाली है, उसकी कब्र खाली है, क्योंकि वो जिंदा था, जिंदा है और अपना भाव जिंदा रहेगा। और उसके प्रॉमिस, उसके वादे हाँ के साथ है। उसने कहा मैं आऊंगा अपने लोगों को देने के लिए, वो आएगा, इज कमिंग सून, वो बहुत जल्दी आ रहा है। आज मेरा टॉपिक है हमने किस तरह खुदा से डरना है, किस तरह उसके खौफ में जिंदगी गुजारनी है। खुदा के कलाम में हमने आज सुना है, अगर हम खुदा के साथ चलेंगे, उसके खौफ में जिंदगी गुजारेंगे,
हमारी उम्र को बढ़ाएगा, खुदा हमें सरफराज करेगा, हमें जितनी हमारी उम्र है हम अपनी उम्र को पूरा करेंगे। लेकिन शरीर की उम्र बाइबल बताती है कि आधी होती है, खुदा उसे जल्दी ले जाता है। लेकिन जो सादिक है, जो स्पिरिचुअल है, जो रूहानी है, जो खुदा के साथ चलने वाला है, खुदा उसको उम्र की ताकत देता है, खुदा उसे संभालता है। और एक और आपको लफ्ज देना चाह रहा हूं, अब्रानी जुबान में बखत एक लफ्ज है, उसका भी मतलब खौफ हैबत है, और यूनानी जुबान में फोलोबोस आया है, उसके मायने भी ये है कि दहशत, डर, खुदा से डर और उसकी राहों पर चल। ये खुदा का सीधा जुमला है और इसका मतलब है खुदा से डरना। बहुत सारे आज मैं सिखाऊंगा आपको किन लोगों ने खुदा से डरे, किन लोगों ने खुदा के सामने अपने आप को सरेंडर किया, अपने आप को कहा कि मैं तुझसे डरता हूं, और वो लोग थे जो खुदा से न डरे। इन लोगों के बारे में आपको मैं सिखाऊंगा। इसकी 4 अक़साम है खौफ की, जो मैंने सीखा और मुझे एहसास ये हासिल है कि डेविड जे के थ्रू ये मुझे मैसेज हमें सिखाते रहे। 1 लाख के करीब उसके एल्डर हैं। कितने? 1 लाख के करीब उसके एल्डर हैं और उनसे मैंने सीखा है, सिखाते गए हैं। एक डर है नेक डर, नेक खौफ। उसमें क्या है? जब हम खुदा की हजूरी का एहसास करते हैं, जब हम मानते हैं कि खुदा यहाँ मौजूद है, खुदा की हजूरी यहाँ मौजूद है, खुदा का खेमा मेरे घर में मौजूद है, तो इट मीन्स कि हम नेक डर से खुदा को मानते हैं। नेक डर हमारे अंदर आ जाता है, खौफ आ जाता है उसकी इज्जत करना, क्योंकि खुदा इंसान के दिल में खौफ डालता है। ये भी याद रखिए, खुदा क्या करता है? इंसान के दिल में खौफ डालता है कि वो खुदा के हुक्मों पर अमल करे। और याद रखिए ज़बूर 111 उसकी 10 आयत में लिखा है, खुदावन का खौफ दिनाई का शुरू है। जब भी आप ज़हीन होना चाहते हैं, जब भी आप खुदा के साथ चलना चाहते हैं, जब भी आप चाहते हैं कि खुदा आपको रख कर दे, तो इट मीन्स के आपको खुदा का खौफ रखने की जरूरत है। और ये नेकी का खौफ है, नेक खौफ है, जो हम खुदा से डरते हैं। और खुदा भी उन लोगों से खुश होता है, याद रखिए, जो उससे डरते हैं, जो उसकी राहों पर चलते हैं। ज़बूर 128 में लिखा है, मैं तो हमारा चर्चा वहां कलाम सुना के आया था पिछले दिनों, लिखा है मुबारक है हर एक, क्या है? मुबारक है हर एक जो खुदा से डरता है। यहाँ ना पोप को कहा गया है, ना ये बिशप को कहा गया है, यहाँ ना पादरी को कहा गया है, यहाँ ना एल्डर्स को कहा गया है मुबारक है हर एक जो खुदा से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। और आगे क्या लिखा है? तू अपने हाथों की कमाई खाएगा। किन हाथों की? अपने हाथों की कमाई करेगा। खुदा तुझे मजबूत करेगा, तेरी बॉडी को मजबूत करेगा, तेरे जहन को मजबूत करेगा। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा, देने वाला होगा, लेने वाला नहीं होगा। जब हम खुदा से डरते हैं फिर हम देने वाले बन जाते हैं। और याद रखिए ये खुदा का कलाम है जो हम सुन रहे हैं। खुदा का खौफ पाकीज़गी का कमाल है, ये भी याद रखिए। खुदा का खौफ, मैंने क्या पहला पॉइंट दिया, नेक खौफ। इट मींस कि खुदा का खौफ पाकीज़गी का कमाल है। दूसरा ग्रंथियों 7:1 इसमें बताया गया है कि खुदा का खौफ पाकीज़गी का कमाल है। पाकीज़ा घर रहता है, जिंदगी बदल देता है, रूहानियत आ जाती है, जिंदगियों में रंग भर देता
जब हम नेखौफ में चलते हैं तो हमें खुदा बहाल करता है, आगे लेकर चलता है। दूसरा पॉइंट, गुलामी का डर क्या है? ये डर कुदरती नतीजा है। पैदाइश की किताब उसके 3 बाब की 10 आयत में इसका रेफरेंस है। इंसान 28 बाब उसकी 1 आयत में इसका रेफरेंस है। याद रखिएगा, ये यहाँ हमें बताया गया है। इंसान का डर क्या है? कभी कभी हम किसी का एहतराम उससे डरते हैं। इट मीन्स के हमारे बड़े जो हैं हम उनसे एहतराम डरेंगे। तीसरा पॉइंट, एहतराम डरेंगे उनसे कि नहीं, इनका एहतराम करना चाहिए क्योंकि हमसे बड़े। ये एक बात है। लोगों की इज्जत करना, हाकिमों से, मालिकों से कई लोग डरते हैं कि अपने मालिकों से डरते हैं, कि हाकिमों से डरते हैं। पहला पत्रस 2 बाब 18 आयत में इसका रेफरेंस है। रोमियो 13 बाब उसकी 8 आयत भी हमें इसी हवाले से बताती है। कुछ लोग बिला वजह डरते रहते हैं कि वो जैसा नुकसान ना पहुंचा दे, वो 5 साल लगने नुकसान पहुंचा दे, लेकिन डरना नहीं। आज जो पॉइंट मेरा चल रहा है, जो मजमून चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, वो यही चल रहा है और उसी के ऊपर क्या डरना है। 3 तरह के डर है, मैंने आपको बताया। आइए चौथी जो डर है वो क्या है, वो सुनते हैं। तीसरे डर में इलाज का डर भी आ जाता है, बीमारी का डर भी आ जाता है, बीवी का भी डर आ जाता है। ठीक है, बीवी का भी डर आ जाता है, ये भी आज का काम चले आ। लेकिन याद रखिएगा कि खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमें खुदा से सिर करनी, क्या करने की जरूरत है? बीवी को घर जाके देखना कि हम तो काम सुनाएंगे ना। आगे चलते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है खौफ का डर, यानी कि रूह वाले का डर। ये खौफ एक और पहलू है जिसकी 42 आयत में है। उसकी इबादत करना था। क्या मैंने कहा? इजहार, इब्राहिम का बेटा इजहार खुदा का डर मानते हुए खुदा की इबादत करना था। आगे चलते हैं। कलाम पाक में लिखा है इंसान 1 बाब उसकी 26-27 आयत में शरीरों पर दहशत आग पड़ेगी। इंसान 1 बाब 24 आयत में भी इसी हवाले से जिक्र है। लोग उनके मोहल्ले में दाखिल हुए, उन्हें तबाह कर दिया। वो इतने हादसा हो गए, मुकाबला करने के लायक न रहे। खरूज की किताब उसके 23 बाब उसकी 27 और 28 आयत में इसका जिक्र पाया जाता है। अगर आप रेफरेंस लेना चाहते हैं तो ये याद रखिए कि खरूज की किताब में इसका जिक्र है कि खुदा ने अपना खौफ आगे आगे भेजा और वो डरते हैं, भागते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा के सामने को ठहर नहीं सकता, खुदा के सामने को खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए बहन भाइयों याद रखिएगा, खुदा का डर हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको एक और चीज देना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि किन लोगों के अंदर बाइबल मुकद्दस बताती है, खुदा का कलाम बताती है कि किन लोगों के अंदर खुदा का डर था। सबसे पहले हिजकिय्याह बादशाह की उम्र जब बढ़ाई गई है तो उसके अंदर खौफ आ गया, वो डर गया। और उसके बाद आपको मैं न्यू टेस्टमेंट में लेके सुनना चाहता हूं। कश्ती में शागिर्द हैं, यीशु कश्ती के अंदर तूफान आ गया, आंधी आ गई, लहरें उठ रही हैं। शागिर्द अपनी तरफ से बहुत कुछ करते रहे, डर रहे थे कि कहीं हम डूब ना जाएं। पॉइंट की बात याद रखिएगा, डर रहे थे कि कहीं हम डूब ना जाएं, लेकिन उनको यह पता नहीं था कि जिस कश्ती में यीशु मसीह होता है वो कश्ती डूब नहीं सकती, वो कश्ती कभी नहीं डूबेगी, वो जिंदगी कभी नहीं डूबेगी, वो घर कभी नहीं डूबेगा। जिस घर में यीशु मसीह है, जिस घर में बाकरू है, जिस घर में खुदा है, वो कश्ती कभी नहीं डूबेगी। और उनके अंदर डर था कि हम कहीं डूब न जाएं। लेकिन
आपको ये सिखाने वाली बात है कि जिस जिंदगी में यीशु है वो जिंदगी, वो कश्ती डूबती नहीं। आगे चले, पतरस उसने कहा यीशु मैं जरा तेरे नाल जरा ना पानी पे आना चाहना ते आ जा। यीशु ने कहा आ जा भाई, वहां जो आ जा। जब वो पानी पर चलता है तो जब उसने नीचे देखा तो डर गया। जब डरा है, देखिए जब जिंदगी में डर आता है इट मीन्स इंसान नीचे जाना शुरू हो जाता है। जब खुदा पर ट्रस्ट नहीं होता, यीशु और मसीह पर, उसके बातों पर ट्रस्ट नहीं होता, वो डूबना शुरू हो जाता है। और खुदा का कलाम हमें यहाँ ये बताता है कि जब पतरस डूबने को है तो यीशु ने हाथ पकड़कर उसे उठा लिया और उसे कहा कि तू खौफ ना कर, डरना, बिकॉज़ आई एम विद यू। आगे चलते हैं, कलाम पाक में लिखा है ज़बूर 128 जो भाई ने पास्टर साहब ने तिलावत की है, उसमें हमने सीखा है देखो ऐसी बरकत आदमी को मिलेगी जो खुदा से डरता है। कभी कभी कुछ लोग हसद करते हैं, वो जी आरफ साहब ने चैनल चला लिया, पास्टर साहब ने बड़ा कुछ कर लिया, और मेरे को कुछ नहीं हो सकता। क्या आपका वो खुदा नहीं है? आपका भी है, वो आपको भी ब्लेस कर सकते। आने वक्त का इंतजार करना पड़ता है, यीशु के सामने झुकना पड़ता है, उसके खौफ में जिंदगी गुजारनी पड़ती है, उसके डर में जिंदगी गुजारनी पड़ती है, फिर खुदा आपको आसमान पर प्रभुओं पर ले जाता है। और ये खुदा का कलाम है, और यही आज हम सीख रहे हैं कि खुदा का डर जो है वो जो शख्स भी खुदा से डरता है उसको उम्र की दराजी मिलती है, उसको पीढ़ी मिलती है, उसको बरकत मिलती है, उसको निजात मिल जाती है, उसके घर में खुदा काम करना शुरू कर देता है। आगे चलेंगे, जिन लोगों को डर नहीं था और उन्होंने खुदा के डर को डाला, उनमें कायन जब अपने भाई हाबिल को कत्ल करने को कत्ल कर रहा है, उसके लिए डर नहीं था। उसको ये नहीं पता था कि एक आंख ऐसी है जो मुझे देख रही है। कुरान पाक में लिखा भी है, और आप गीत भी गा, ज़बूर भी गाते हैं, तेरा राखा न कभी अंगलावे कि तेरे रब नू नींद नहीं आए। खुदा की आंखें हमेशा हमें देखती रहती है। हम चुप पर गुनाह करें, हम सरेआम करें, हम जहां मर्जी जाकर करें। और ज़बूर 139 को जब हम गाते हैं तो वो लिखते हैं कि अगर मैं आसमान समंदर की तह में भी चल जाऊं तो वहां भी तू है, अगर मैं आसमानों पर चल जाऊं तो वहां भी तू है। तू तो हर जगह मौजूद है, वो तो हर जगह मौजूद है। उसकी प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी हम देख सकते हैं, क्योंकि खुदा हर जगह पर मौजूद है। वो ऊँगता नहीं है, वो सोता नहीं है, वो हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखता है। ये याद रखिएगा। सदोम अमोरा के लोग जब फरिश्ते लूत के घर में गए हैं तो वहां सदोम अमोरा की कौम जो थी वो फरिश्तों के साथ बदफेली करना चाहते थे, लेकिन याद रखिएगा उनको डर आया कि ये नूरानी है, ये जलाली है, ये नूर है। उनके अंदर डर आया और खुदा ने उस सारी कौम को नेस्तनाबूद कर दिया। याद रखिएगा, नूह की आवाज सुनने से भी उस कौम ने जो है खुदा को कबूल न किया। नूह पुकारता रहा, कहता रहा कि खुदा का गजब तुम पर नाज़िल होगा, लेकिन उन्होंने कहा वो बुढ़ा की तरफ इतने परेशानी। आगे चलते यूना नबी को खुदा ने कहा कि नैनवा की कौम को जाकर बचाओ, उनको जाके मेरी तालीम थे। उसने क्या किया, वो नैनवा को जाने की बजाय किस जगह पर चले गया? जरा बोलो मेरे साथ। अकबर बनाने वाला पीछे कहा गया, सब को चलो
और खुदा ने उसके अंदर भी खुदा का डर नहीं था। उसे ये नहीं पता था कि समंदर तो उसके हैं, जानदार भी उसके हैं, समंदर की मछलियां उसकी है, समंदर के जानदार उसके हैं। उसको इल्म होता तो वो उस साइड में न जाता, उसके अंदर डर ना आया। और क्या हुआ कि उसको जब उन्होंने देख लिया तो खुदा का उस पर जब खौफ नाज़िल हुआ तो उसने कहा कि मुझे पहन दो। खुदा का डर उम्र की दराज़ी बख्शता है। आज मैसेज एक है कि खुदा का डर ना तो मैं पढ़ थोड़ा पुत्र ना मैं पढ़ पाऊंगा। आपको उसी जगह पे रखा हुआ है कि खुदा का डर क्या है। खुदा का डर हमें बताता है कि खुदा जिन लोगों से राजी होता है उन पर फिर अपने स्थान खो देता है। आसमान के ब्रिज से हेवनली विंडो उन पर खुल जाती है, उनके घरों पर खुल जाती है, उनके बिजनेस पर खुल जाती है, उनकी मिनिस्ट्रीज पर खुल जाती है और हर चीज खुदा प्रोवाइड करता है। बिकॉज ही सेज आई एम दिस योर प्रोवाइडर, आई एम द जेवर सेरे, आई एम द जेवर ऑफ एंड आई एम आदिना, बिकॉज आई एम द किंग ऑफ किंग। मैं बादशाह का बादशाह। आगे सौल के बारे में लिखा है इमाम 9 बाब में। खुदा ने कहा सौल तुम उनके उसके अंदर भी डर नहीं था, जब मारता था, खुदा के लोगों को पीटता था, बहुत कुछ करता था। फिर एंड पर खुदा ने कहा सौल तू मुझे क्यों सताता है। कभी कभी हम भी कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिन कामों की वजह से हम खुदा को सताते हैं, लेकिन हमें परखने जांचने की जरूरत है कि खुदा हमारी किसी बात से नाराज न हो। हननिया समीरा ने कहा, आखिरी बस मैसेज खत्म होने को है। हननिया समीरा ने कहा, दोनों मियां बीवी ने, खुदा नया जगह जी तेरे नाम आती क्या किया है, ये जगह तेरे नाम, ये जो कुछ मुझे मिलेगा हमको मिलेगा, हम तुझे दे देंगे, तेरे घर में जाकर देंगे, तेरे बंदा को देंगे। लेकिन जब उनको जो चीज खुदा की हो जाती है फिर खुदा और ज्यादा महसूस चीज को कर देता है। याद रख लीजिएगा, जो चीज आपने खुदा को दे दी उसको खुदा और ज्यादा बरकत दे देता है। उनकी जरूरत से ज्यादा उनको पैसा मिला, रुपया मिला और उसमें से उन्होंने रख छोड़ा। अब क्या, क्योंकि इसलिए कि जब उन्होंने पैसा रखा उस वक्त उनके अंदर डर ना था, उनके अंदर खौफ ना था कि जो आसमान पर बैठा है वो मुझे देख रहा है। बहन भाइयों, कलाम खत्म हो रहा है। आज जो हम बात सीख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं कि खुदा का डर खौफ उम्र की दराज़ी बख्शता है। खुदा का डर ब्लेसिंग देता है। खुदा का डर जो है बढ़ते रहते जलाल हर चीज नाज़िल कर देता है। खुदा का डर आज बीमारियां चले जाती है, खुदा का डर आज कमजोरियां चले जाती है, खुदा का डर आज बिजनेस में बरकत आ जाती है, कारोबार में बरकत आ जाती है, बीमारियों से इंसान आजाद हो जाता है। ये खुदा का डर है। खुदा का डर रखने की जरूरत है। बात में एक और बात लिखी, इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है कि खुदा पर धोखा किया जाए। किस पर धोखा किया जाए? और आज से हमने किस पर धोखा करना है और डरना किससे है? आइए अपनी आंखों को बंद करें।